हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज की न्यू लेटेस्ट काम की अपडेट्स के साथ बैक विद अनदर वीडियो। जैसे जैसे दिन गुजरता है हर दिन न्यू काम हमें देखने को मिल रहा होता है। जैसे कि सामने आप पोलियन वाली स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग में देख सकते हैं, फ्रंट पे जो शेड बनना है स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड का, ऊपर वाले फ्लोर्स का जो शेड है। आई नो आप सबको ये पता लग गया है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना समझना वो इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और ऊपर वाले फ्लोर में तो आप देख सकते हैं ओपन बॉक्सेस हैं या फ्रंट पे ग्लास लगा है, लेकिन ग्राउंड वाले फ्लोर में देखें ब्रिक से उनको कवर कर दिया है। ऐसा क्यों है, इसी पे डिस्कशन करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें। सब्सक्राइब किए बगैर ना देखा करें वीडियो को, बैक टू बैक इतना आपको अपडेट रख रहे हैं, सब्सक्राइब तो बनता है। और प्लैंक्स का तो ऐसे ही क्लोज से अपडेट करेंगे कि मेरे बताए बगैर, मेरी डिस्कशन के बगैर आप वीडियो में देख के ही बहुत सी चीजें समझ जाया करेंगे। इवन आप मेरे साथ भी कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, मुझे भी बहुत सी चीजें समझा देते हैं। जैसे कि प्लैंक्स में अब ये सुराख क्यों है ये भी आगे डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सब कुछ सारा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले पवेलियन वाली बिल्डिंग साइड पे आ जाते हैं और फ्रंट पे शेड लगना शुरू हुए, तो उस पर काफी डिस्कशन चल रही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रंट पे वो स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड दिखाए हुए 3D मॉडल में। अब वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से शुरू करते हैं या ग्राउंड वाली फ्लोर से शुरू करते हैं, वो समझना इंपॉर्टेंट है। आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको समझ आ रहा हो। शेड तो हर वाली फ्लोर में दिखाई हुई है 3D मॉडल में भी, और ऊपर आएगी जहाँ पे वो प्लेयर्स बाहर बालकनी पे निकल के मैच को एंजॉय करते हैं, बैठे होते हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं। ये हर एक फ्लोर में आप इस तरह से इन पीसीस को कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पॉज लगा के समझ लेते हैं। और फ्रंट पे स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड भी आना है जो कि ग्राउंड के साथ अटैच होगा। और फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में ब्रिक्स लगा के फ्रंट एरिया को कवर कर दिया है। सो इससे ये मुझे समझ आ रहा है कि ऑब्वियसली इसके ऊपर वो स्टैंड आ जाना है, और यहाँ ऊपर पहली रूफ से ही स्टैंड को स्लोप में आगे तक बढ़ाया जा सकता है। यानी मतलब मेरा है कि अगर यहाँ से शुरू किया जाए तो स्टैंड आ सकता है, ऊपर से ज्यादा जाएंगे तो फिर 2 फ्लोर्स कवर हो जाने हैं। एंड मुझे तो समझ इस तरह से आ रहा है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में आप देखिए वहाँ पे ब्रिक्स लगी हैं, मतलब कि ये स्टैंड के नीचे आ जाना है। वैसे भी इसका फायदा नहीं, तो इसको कवर किया हुआ है, ऊपर फिर ग्लास लग रहा है। और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे 3D मॉडल में भी दिखाया हुआ है, 4 फ्लोर्स ऊपर दिखाए हुए हैं, 1 फ्लोर नीचे स्टैंड के पीछे आ गया। एंड यहाँ पे आप ज़्यादा लंबे आगे तक स्टैंड जा भी नहीं सकते। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि यहाँ पे वो साइड स्क्रीन भी आती है बॉलर के पीछे, उसको भी लेफ्ट राइट मूव करना होता है। उसकी बैक पे आप नहीं बैठ सकते, आप सिर्फ थोड़ा सा राइट करके और लेफ्ट करके बैठ सकते हैं। जैसे कि सामने फार एंड पे मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है, वहाँ पे भी इस तरह से सिचुएशन होती है। अक्सर जो VIP गेस्ट आए होते हैं या वहाँ पे जो स्पेक्टेटर बैठे होते हैं वो सेंटर में नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा साइड करके बैठते हैं, और व्यू भी थोड़ा सा ब्लॉक होता है। लेकिन अब तो एंगल डिग्री सब कुछ चेंज हो गया, ऊपर हो गया आउटफील्ड से, तो उस तरह से व्यू आपका ब्लॉक नहीं होगा। कहने का मकसद यह है कि अब फ्रंट पे जो स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड बनेगा या ऊपर के जो फ्लोर्स में जितने भी वहाँ पे शेड बन सकते हैं वो किस तरह से आगे बनते हैं वो डिस्कस करते रहेंगे। थोड़ा बहुत जो समझ आ रहा हो तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो सामने वाली बिल्डिंग देखिए, इसमें भी रेनोवेशन होनी है। उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर में फ्रंट पे स्टैंड देखिए कुछ इस तरह से आया हुआ है। वसीम अकरम और वकार यूनिस एनक्लोजर की बात की जा रही है। खैर वो तो कंक्रीट की बिल्डिंग है। आ जाओ जी प्लैंक्स की तरफ। आई नो बड़ा आप प्लैंक्स पे फोकस कर रहे होते हैं कि कितने इंस्टॉल हो गए, कैसे दिख रहे होंगे अब स्टैंड। मैंने आपसे कहा हुआ ये विद इन अ मंथ आप देखेंगे सारी इरेक्शन इंस्टॉलेशन हो जाएगी। 4 सेक्शन ऑलमोस्ट कवर होने को है। बैक साइड पे कुछ स्टेयर्स रिमेनिंग है जो ऊपर टॉप तक गई हुई है। क्लोज शॉट से अपडेट करेंगे। यहाँ पे प्लैंक्स के बीच में सुराख क्यों है 2 प्लैंक्स के साथ, अगर आप देखें। बाकी आप वीडियो के एंड तक अपडेट हो जाएंगे कि प्लैंक्स कितने इंस्टॉल हो गए हैं। और दूसरी साइड पे इंक्लाइन बीम्स, आधा स्टेडियम तो कंप्लीट है इंक्लाइन बीम्स का, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी अपडेट करते हैं आगे। खैर ये सुराख जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पिक इंक्लूड कर देता हूँ तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। यहाँ अगर इस शॉट में आप देखें तो वो ऊपर सरिये से निकले हुए इंक्लाइन बीम्स जब बन रहे थे, ताकि इसके ऊपर फिक्स बैठ जाएं और एक दूसरे के साथ अटैच भी हो जाएं। ये हिलेंगे भी नहीं, इस पर नीचे सीमेंट वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखिए इतनी गहराई में सुराख कवर हो जाते हैं। और ये जो सरिये आपको दिख रहे हैं ये हुक्स होते हैं, इसकी मदद से उठाया जाता है। ये फिर सब कुछ सेट कर दिया जाता है। ऑब्वियसली इसके ऊपर वो चेयर्स आनी है, इस तरह से कंक्रीट की तो नहीं होंगे ना पहले की तरह। कुछ कराची के स्टेडियम में स्टैंड देख लें, या पहले जब पुराने ज़माने में यहाँ पे स्टैंड इस तरह कंक्रीट के छोड़ दिए जाते थे। लेकिन चलें, अब एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, जो चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई व्हाटएवर जो चीज़ भी है, लेकिन एटलीस्ट अपग्रेडेशन हो रही है। आपका एंगल, आपका व्यू तो बेहतर हो जाएगा। मैच देखने में मज़ा तो आएगा। देखें इतनी बड़ी बड़ी प्लैंक्स यहाँ पे लाके इंस्टॉल कर दी गई, कैपेसिटी तो इंक्रीज़ होनी है और ऊपर हाइट भी आगे तक चली गई। बाकी चीज़ों का नहीं पता, लेकिन इस चीज़ का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप बिल्कुल बैक साइड पे टॉप में जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे चेयर्स हैं, वहाँ पे बैठ के मैच देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये दिन के टाइम आप देख सकते हैं कि काम चल रहा था, फिर आगे काम बढ़ता गया। आखिर की क्लिप भी हम शेयर कर देते हैं तो पूरे दिन का अपडेट हो जाता है कि फिर पूरे 4 सेक्शन कवर हो चुके थे। सो ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, इस पर इतना टाइम लगेगा नहीं। बाकी वो जो राइट साइड वाला सामने आप देख सकते हैं एरिया, वो सारे इंक्लाइन बीम्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो फिनिश हो गए। अब सारा काम इंक्लाइन बीम्स का इस दूसरी साइड पे आ गया। ये आप देखते जाएं। साथ साथ जो पवेलियन वाली बिल्डिंग है वो तो हमने पिछली वीडियो में बड़ा एक्सक्लूसिव इनसाइड भी अपडेट कर दिया था। सो ये ओवरऑल जो हाफ स्टेडियम कंप्लीट हो गया था इंक्लाइन बीम्स का, वो तो आपको पता है, ये हमने व्यू शेयर कर दिया है। दूसरी साइड का भी देख लें, जो पवेलियन के राइट साइड पे आते हैं। सो वो यहाँ से शुरू हुए हैं और उसमें भी आप देखें स्टार्टिंग में मेरे ख्याल में ये
4-5 बल्कि आगे तक आप देखें काफ़ी सारे बीम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो वो काम नया आ जाता है, प्लैंक्स पे फोकस हो जाता है। शेड का आप काम देख लें, बाकी जो इनसाइड वगैरह काम चल रहा होता है उस पर ज़्यादा फोकस हो जाता है, तो इसको काउंट करना हमने छोड़ दिया। कहने का मकसद ये है कि इस साइड पर भी इंक्लाइन बीम्स काफ़ी हद तक बन चुके हैं और आने वाले 10 से 15 दिनों में जो राइट साइड है पवेलियन की ये भी कंप्लीट हो जाएगी। बड़े बड़े इसके जो फ्रेम्स हैं उसको इस तरह से लगा के देखें कितना ज़्यादा सरिया लगता है इस इंक्लाइन बीम में और काफ़ी भरा हुआ जाल लगा होता है। ऑब्वियसली प्लैंक्स का वेट बर्दाश्त करना होता है, फिर उसके बाद हज़ारों लोगों की कैपेसिटी का वेट भी तो बर्दाश्त करना है। सो राइट साइड पे काफ़ी सारे इंक्लाइन बीम्स बन गए थे। थोड़ा सा आगे मूव करके सेंटर में जाए तो सेंटर में भी काफ़ी सारे यहाँ पे इंक्लाइन बीम्स जो उसमें स्टील इन्फोर्समेंट का काम तो ऑलमोस्ट आप कहने के सारे इंक्लाइन बीम्स में हो गया है, कुछ रिमेनिंग है, बाकी साथ साथ कंक्रीट का भी चल रहा है। सो अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम शेप में आने लगा है, ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होने लगा है, तो थोड़ी बहुत उम्मीद जागी है कि चलें 31 दिसंबर तक ये बड़ा कह रहे थे कि हम कंप्लीट कर लेंगे। और बाय द वे ये ऊपर फिर वो पेंट वगैरह कर दिए जाते हैं, इस पर कलर जो होता है। सो मैं बता रहा था कि इस तरह काम में तेज़ी देखते हुए और प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन जब से शुरू हुई है तो थोड़ा बहुत उम्मीद जागी है कि चलें स्टैंड सारे सब कुछ जो है ना प्रॉपर स्टेडियम तो कंप्लीट रेडी नहीं हो सकता, बट यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी एटलीस्ट होस्ट कर ली जाएगी। बाकी वो राइट साइड वाला पोर्शन सामने बिल्डिंग का स्टिल क्यों रिमेनिंग है, पहले इस साइड लेफ्ट साइड पे भी थोड़ा सा रिमेनिंग था, फिर उन्होंने वो ऊपर तक कंप्लीट कर लिया, लेकिन राइट साइड पे अभी भी वो सारे 3 फ्लोर्स रिमेनिंग है, 2 तो नीचे के बने हुए हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी तक एटलीस्ट ढांचा जो है, स्ट्रक्चर जो है वो रेडी कर लें, फिर इनसाइड जितने फ्लोर्स रेडी हुए आपकी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हो जानी है। लेकिन शेप बेहतर दिखनी चाहिए जब ड्रोन व्यू शेयर किया जाए। हाफ पवेलियन का ड्रोन व्यू में बड़ा ऑकवर्ड व्यू आता है। बैक साइड की बिल्डिंग देखिए पीसीबी की, वो कितनी प्यारी दिख रही होती है, लेकिन इस साइड पे हाफ रिमेनिंग है तो बड़ी ख़राब व्यू आ रहा होता है। अब मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि छोड़ा क्यों है, हाफ आया कंप्लीट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो मजीद स्टील के कॉलम्स क्यों नहीं लग रहे। खैर मैं कोशिश करूँगा कन्फर्म करूँ फिर आपके साथ शेयर कर दें। वो स्टार्ट में ये न्यूज़ शेयर की गई कि पहले सिर्फ वो 2 फ्लोर्स नीचे के रेडी कर रहे हैं, लेकिन फिर वो ऊपर वाले जो लेफ्ट साइड पे वो क्यों फिर कंप्लीट बन गए। सो राइट साइड को भी कंप्लीट किया जाए। खैर ये मजीद भी आगे बढ़े तो इस साइड पे भी आप देखें वो इंक्लाइन बीम्स में सारी स्टील इन्फोर्समेंट का काम हो गया, ये मैं आपको बता रहा था। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वो फ्रंट पे आपको सामने कुछ दिख रही होंगी, उसमें वो स्टील इन्फोर्समेंट का और शटरिंग का काम थोड़ा सा रिमेनिंग है, बस यही बचे हुए हैं। बाकी तो सारा आप देख लें कि उसमें स्टील इन्फोर्समेंट का सरी वगैरह का सारी जाल वगैरह लगे हुए हैं और कंक्रीट की फिलिंग भी हो रही है। बैक साइड पे होटल वाली बिल्डिंग भी जो सो कॉल्ड कहा जा रहा था कि बड़ी होटल में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई ये सारे काम 2020-2019 से शुरू करने के थे। अभी आपके पास टाइम बहुत कम है और इस टाइम में आप सिर्फ यही स्टेडियम ही रेडी कर सकते थे। होटल का तो वही जैसे जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है और आप लोगों को शटल सर्विसेज में स्टेडियम लेके आते हैं, सो वैसे ही सब चलना है। बस एक चीज़ की थोड़ी सी टेंशन हो रही है, 8 टीमें हैं, 2 टीमें नहीं है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि इसको पीसीबी हैंडल कैसे करेगा, एक ही होटल में फिर हर स्टेडियम में उनको ट्रैवल करवाना, फिर सिक्योरिटी एंड उनका स्टेडियम से होटल, होटल से स्टेडियम, फिर प्रैक्टिस और वार्म अप मैचेस। सो भाई 2 टीमें नहीं है। लेट्स सी जो सारा मैनेजमेंट का सिस्टम है वो अच्छे से हो और जो टिकटिंग का सिस्टम है वो भाई सब कुछ शेड्यूल ने ख़राब किया हुआ है। शेड्यूल जब तक नहीं आ पाता, आईसीसी पता नहीं क्या कर रहा है, पीसीबी बीसीसीआई की मीटिंग हुई नहीं हुई, समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हो रही है नहीं हो रही, हाइब्रिड पे जा रही है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है या पाकिस्तान से बाहर है, इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा, भाई बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। मुझे तो इस पर डिस्कशन करनी नहीं है, आपको कुछ समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या हल निकल के आया। मैं तो न्यूज़ चैनल ही देखना छोड़ दिए, खासतौर पे वो इंडिया के। खैर लेट्स होप जो भी हो अच्छे के लिए हो और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करे। बाकी इस तरह ये लेटेस्ट हम आपको हर दिन अपडेट कर देते हैं, हर दूसरे दिन कोशिश किया करेंगे। कुछ कमेंट्स हो रहे होते हैं कि नया काम तेज़ी से हो रहा है तो डेली अपडेट करें, खैर हम कोशिश करते रहेंगे। ये तो सारा कल अपडेट हो गया था, इंशाल्लाह मिलेंगे कल वाली एक्सक्लूसिव न्यू अपडेट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।